हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने 9.1 बता चुके थे 6 नंबर तक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर। देखिए प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है। कहता चित्र, देखिए चित्र दिया हुआ है। कहता चित्र PQR एक समकोण त्रिभुज है। कहता चित्र में दिया है, क्या दिया हुआ है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। QR बराबर दिया है 8√3। तो सबसे पहले देखिए एक तो त्रिभुज है, हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज क्या दिया है, PQR ऐसा त्रिभुज दिया है। ये समकोण त्रिभुज है। कहता यहाँ जो बन रहा है ना ऊपर, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये नीचे वाला दिया हुआ 8√3। तो प्रश्न कहता है QR, यहां देखिए QR दिया है कितना, 8√3 मीटर। देखिए QR दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा, कहता है कोण QPR, देखिए QPR दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो कहता है ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, QP बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है और ये कहता है ज्ञात करने के लिए। जब यहाँ पर 30 डिग्री बनता तो हमने क्या लिखते, P/B लिखते। ठीक, क्या लिखते हैं, P/B लिखते। लेकिन यही 30 डिग्री यहाँ नहीं बनकर कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो हम tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। देखिए हमने आपको 8.1 में हमने बता चुके थे, अगर tan थीटा अगर यहाँ रहे, ठीक है, यहाँ रहे तो P/H होता है। यही चीज ऊपर रहे तो ये P किस में बदल जाता, B में, और B किस में बदल जाता, तो P में बदल जाता। इसके अंदर tan थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ, 30 डिग्री बराबर। ये जो P है ना, P है, तो हमने इसको P लिखते हैं। P किस में बदल जाता, B में बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे, 8√3। ठीक है, ये P किस में बदल जाएगा, B में, और B किस में बदल जाएगा, तो P में। तो ये हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा PQ। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/, क्या होता है, √3। 8√3 क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे। तो PQ बराबर √3 गुने 8√3। अब इसको गुना कर लीजिए तो 8 और √3 एगो 3, तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ये कितना नंबर समाप्त हो गया आपका, 7 नंबर समाप्त हो गया। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न 8 नंबर। कहता 8 नंबर, एक समकोण त्रिभुज ABC में कहता कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर। AC कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो फिर कोण A बराबर कितना कहता है, 60 डिग्री दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब कहता है क्या, AC, देखिए ये A हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कोण A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। कहता शेष दो भुजा की लंबाई, कहता है ये हो गया, इसकी हो गया, ये क्या हो गया, ये B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सॉरी, इसको यहाँ कर देते हैं, ये 8 नंबर, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये 8 नंबर हो गया। तो A मालूम है, B मालूम है, और ये क्या है, ये क्या है, ये C है। क्या है, ये C है, C हो गया। तो हमें देखिए कहता AC है ना, ये C का ये दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। हमें कहता है शेष दो भुजा, एक तो AB चाहिए और एक क्या चाहिए, BC चाहिए। क्या चाहिए, BC चाहिए। तो सबसे पहले ये हम BC ज्ञात करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, P, इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। तो जब हम BC निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको तो हम P कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो हम H कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, P/H किसका हो जाएगा, तो sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं
क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो पी दिया हुआ है, पी क्या दिया हुआ है, बी सी बटे, और एच, एच को हम क्या कहते हैं, ए सी, ए सी दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी। तो बी सी दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो बी सी छोड़ेंगे, और ए सी यहां से यहां तक ये 12 दिया, दे दिए 12। अब हमें ये देखना साइन, ये जो थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर बी सी बटे 12। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर बी सी बटे 12। इसको इससे, इसको इससे, तो 2 गुना बी सी बराबर 12 गुना √3, तो बी सी बराबर 12 गुना √3/2, 6 बार में, तो बी सी बराबर कितना, 6√3 मीटर। एक तो आपको आंसर हो गया। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे। अब हमें ये बी सी मालूम है, हमको अब क्या चाहिए, ए बी, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, तो बी बटे एच, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, तो बी बटे एच, तो बी यहां से यहां तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे एच हो गया कितना, 12 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री बराबर कितना, ए बी तो कुछ नहीं है, और ये हो गया 12। 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 बराबर ए बी बटे 12। इसको काट दी, कितना, 6 बार में, इसको इससे, इसको इससे, तो ए बी बराबर कितना, 6 मीटर। तो यही हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, और एक आंसर बी सी बराबर 6√3, एक आंसर ये हो जाएगा। शेष दोनों भुजा क्या मालूम हो गया। अब ये तो 8 नंबर आपका समाप्त हो गया। अब हम देखिए बता रहे हैं 9 नंबर, तो ध्यान से देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है, ए बी दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया, 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है और कोण बी ए सी बराबर कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। तब कहता है बी सी की भुजा लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ए सी है ना, कर्ण है, ये ए है और ये सी है, तो ये क्या होगा, बी होगा, इसकी कर्ण है। कहता ए बी 12 दिया है, ये है ना, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कहता है बी ए सी, तो मतलब ये दिया है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ। कहता है कि बीसी की भुजा लेते, ये बीसी है ना, ये कहता है, क्या कहता है, बीसी बराबर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो ये बी हो गया, ये दिया हुआ, ये बी और ये क्या, सॉरी ये बीसी चाहता, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये पी ये बी, तो क्या होता है, पी बटे बी, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो हमने क्या लिखते हैं, 10 कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री बराबर कितना, बीसी, ये पी है तो बीसी, तो बीसी बटे बी ए या ए बी, ये कितना दिया है, तो 12 दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या कम, 10 जो 30 डिग्री है, इसका मान क्या होता है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, √3, तो बी सी बटे 12 बाय क्रॉसिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी सी गुने √3 बराबर कितना, 12 गुना 1 तो 12 ही होगा। तो अब हम इस चीज को यहाँ लेकर चलते हैं, बी सी बराबर 12 बटे √3, हर का परम्याकरण कर दीजिए, √3, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 12√3 बटे 3, इसको क्या दाम, 4 दाम, तो बी सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयक कोण कितना है,
45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी से 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने। तो सबसे पहले हमने 10 नंबर देकर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बना लिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। हमें सबसे पहले कहता ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये भाग कहता ज्ञात करने। ये जो ऊंचाई है ये कहता है क्या हमें ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और हमें ये भी कह रहा है कि यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, ये जो मीनार है कहीं ये यहां से यहां तक है ना, वो कितना दिया, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कह रहा है क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। उन्नय कोण 45 डिग्री, ये जो है ना ये कितना दिया, 45 डिग्री दिया। तो इसको हम कहते हैं पी, इसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, तो पी बटे बी, तो 10 हो जाएगा। तो 10 कितना डिग्री दिया, 45 डिग्री बराबर। तो ए बी बटे क्या, 20सी। तो ए बी बटे क्या, 20सी। अब ए बी तो नहीं दिया हुआ है, BC दिया हुआ है कितना, 20। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। ए बी बटे कितना हो जाएगा, 20। ए बी बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको इससे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, ए बी गुने √2 बराबर 20। तो ए बी बराबर 20 बटे √2, तो √2 बटे √2, 20√2, सॉरी 45 डिग्री है। तो 45, सॉरी यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया, 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। ये ए बी बटे क्या हो जाएगा, 20। इसको इससे, इसको इससे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 10 नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है ए बी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन को छूता है, ए सी सीधी है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया सी। ये ए सी क्या है, एक सीधी है और ये उदग्र है बी। तो कहता है ए सी जमीन को कहता है सी जमीन पर टिकी है। ये सी है ना, जमीन पर टिका हुआ है ना। फिर कहता है कोण ए सी बी, देखिए ए सी बी 45 डिग्री दिया है। ये कहता है कितना दिया, 45 डिग्री दिया। तो BC 5, ये BC दिया है ना, ये 5 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है सीधी की लंबाई क्या होगा, ये जो सीधी की लंबाई है ना AC, इसी को कहता है हमको क्या ज्ञात करने के लिए AC चाहिए। तो यहां से यहां तक हम क्या मान लेते हैं, x मान सकते हैं, मान लिया x। अब हम देखिए ये तो B दिया हुआ है, इसको हमने क्या कहते हैं, h कहते हैं। तो ये h हो गया, ये b हो गया, b बटे h। तो cos थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ, cos 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बटे AC। तो BC यहां से यहां तक क्या है, ये 5 है, और AC यहां से यहां तक क्या है, तो x। यह हुआ। अब हम 45 डिग्री का मान क्या लेते हैं, 1/√2 बराबर 5 बटे x। इसको इससे, इसको इससे, तो x बराबर 5√2। तो x किसको मान है, AC को। तो AC बराबर कितना आ गया, 5√2 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए 12 नंबर प्रश्न है। कहता है √3 ऊंचे बांस के बीच की छाया की लंबाई 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ABC। कहता है √3 क्या है, ऊंचाई है, ये जो ऊंचा है √3, ठीक है। इसका जो छाया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 मीटर का, ठीक है। छाया कितना बन रहा है, 3 मीटर का। कहता है छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नय कोण,
ये जो है ना उन्नय कोण हमने क्या मान लेते थीटा, यहाँ से यहाँ तक के कहता है क्या कहता है ये थीटा का मान चाहिए, कहता उन्नय कोण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, थीटा का मान देखिए, इसको हम पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी, पी बटे बी टेन थीटा होता है। तो हमने क्या लिखते हैं टेन थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा पी, ये पी बटे बी, तो पी यहाँ से यहाँ तक पी है तो वो दिया हुआ कितना √3, और बी दिया हुआ कितना 3 दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखते हैं टेन थीटा बराबर √3, ये जो 3 है तो इसको क्या लिखते हैं √3 गुना √3, कैंसिल कर देते हैं, क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3। अब क्या होता है टेन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, देखिए 30 डिग्री का मान क्या 1/√3, ये कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ कहता है क्या शिखर का उन्नय कोण, क्या उन्नय कोण थीटा माने हैं तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है टेलीफोन के खंभे की लंबाई, कहता है खंभा की जो लंबाई है ना उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये एक्स होता है तो ये 1/√3x हो जाएगा। देखिए प्रश्न सुनिए, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उस छाया की लंबाई का 1/√3 है। अगर ये खंभा की लंबाई 1/√3x, उसका जो छाया बन रहा है क्या बन रहा है तो x बन रहा है। तो फिर कहता है क्या कि तब प्रकाश स्रोत का उन्नय कोण देखिए यहाँ बनता है, उन्नय कोण को हम क्या मान लेते हैं थीटा। तो आप जानते हैं इसको P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं B कहते हैं। तो P बटे बी टेन थीटा, तो क्या लिखते हैं टेन थीटा बराबर P बटे बी। तो P दिया हुआ है कितना 1/√3x बटे B दिया हुआ कितना तो x, तो कैंसिल हो गया, ये √3 नीचे आ जाता है, √3 कहा है ना नीचे आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा √3, तो टेन थीटा 1/√3 होता है, तो टेन थीटा बराबर ये √3 1/√3 क्या हो जाएगा 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यही क्या हो गया उन्नय कोण हो गया, उन्नय कोण बराबर कितना 30 डिग्री। ये आपका क्या आंसर हो गया।